शायद इधर इधर यू आंजनेय जय श्री राम दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में और रामायण की इस यात्रा में अब हम अंतिम के उस पड़ाव पर हैं जहां पर प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना को लेकर लंका जाने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे थे। लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचने के पहले आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जिसका रामायण में बहुत ही महत्व है। इस वक्त मैं हूं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य और केरला राज्य के सीमा के पास कड़ियानल्लूर नाम की एक गांव में। बाली के वध के बाद और सुग्रीव जी के राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव जी ने अपनी वानर सेना को सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया था। और इस जगह पे जहाँ पे आज मैं आया हूँ, इस जगह पर हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल और नील जैसे वानर सेना सीता जी को खोजते खोजते पहुँचे थे। और यहाँ पर इस गाँव में एक गुफे के अंदर हनुमान जी और वानर सेना को स्वयं प्रभा जी मिली थी। ये जो जगह है स्वयं प्रभा तीर्थ है। स्वयं प्रभा जी एक मायावी थी, उन्होंने ही वानर सेना को सीता जी का पता बताया और वानर सेना को यहाँ से समुद्र के तट पर ले गए और वहाँ से लंका जाने का मार्ग बताया। सीता जी की खोज में स्वयं प्रभा जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। और ये जो गांव है कड़ियानल्लूर, ये स्वयं प्रभा जी को ही समर्पित है। यहाँ पर स्वयं प्रभा जी का मंदिर है। यहाँ पर वो गुफा है जहाँ पर हनुमान जी और वानर सेना को स्वयं प्रभा जी मिली थी। और यहाँ पर एक गुफे के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस गाँव कड़ियानल्लूर की यात्रा करेंगे और यहाँ पर रामायण से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थान है मैं उनके दर्शन आपको कराऊंगा। बहुत ही सुंदर ये गांव है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, खेत, तालाब, नारियल और चावल की यहाँ खेती होती है। इस वक्त अभी मैं कड़ियानल्लूर रेलवे स्टेशन पे हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो ये कड़ियानल्लूर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आगे 4 घंटे की दूरी पे मदुराई है और ये मदुराई तेनकाशी रेलवे लाइन है। यहाँ आगे 20 किलोमीटर पे तमिलनाडु का एक तीर्थ स्थान तेनकाशी आता है और ये लाइन आगे कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये मदुराई और तेनकाशी रेलवे लाइन पर ये छोटा सा स्टेशन है कड़ियानल्लूर। तो यहाँ पर जो पहला तीर्थ है वो हनुमान जी को समर्पित है। पहले मैं आपको ये मंदिर दूर से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरे हर जगह चावल और नारियल की खेती होती है। पीछे आप देखेंगे तो पूरे नारियल के खेत है और ये चावल की खेत होती है। और बीच में यहाँ पर हनुमान जी का बहुत प्राचीन त्रेता युग रामायण काल का ये मंदिर है। और आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो उस तरफ गाँव है कड़ियानल्लूर गाँव, और ये गाँव के इस पार आप देखेंगे तो इस तरफ एक बड़ा तालाब है और तालाब के उस पार आपको चारों तरफ नारियल के बगीचे दिखेंगे और पीछे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। हम राम वनवास मार्ग के रास्ते पे चल रहे थे और ये जो जगह है ये राम वनवास मार्ग से बहुत दूर, बहुत अलग है। बहुत लंबी यात्रा करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब से मैं ये रामायण यात्रा कर रहा हूँ शुरुआत से, तब से मैं इस तीर्थ स्थान को ढूंढ रहा था, लेकिन इस तीर्थ स्थान की जानकारी कहीं पर भी नहीं थी। बड़े मुश्किल से मुझे ये तीर्थ स्थान फाइनली मिल गया है और आज मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसके दर्शन करा रहा हूँ। हिंदी, तमिल, इंग्लिश कोई भी भाषा हो, आपको स्वयं प्रभा तीर्थ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। और ये तीर्थ स्थान कहाँ है इसके बारे में यूट्यूब पे आप पहली बार ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर के पास आया हूँ, चलता हूँ मंदिर में और पहले मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। मंदिर में जाने के लिए आपको यहाँ खेतों से होके जाना पड़ता है। दोनों तरफ आप देखेंगे चावल की खेती की गई है। यहाँ से जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो पहले आपको सरोवर मिलता है। तो मैं आपको सरोवर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से रास्ते बने और ये जाली है और ये सामने यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे आएंगे आप मंदिर के पास तो सबसे पहले आपको ये तीर्थ मिलता है। इसे तेपुम तीर्थ कहा जाता है और ऐसी मान्यता है यहीं पे स्वयं प्रभा जी की गुफा थी। जो ये आपको नीम का पेड़ दिख रहा है सरोवर के पास, यहीं पे गुफा थी। मैं आगे मंदिर में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर
पूरा चलने के लिए रास्ता बनाया गया है और इसी रास्ते से यहाँ होके मंदिर में जाया जाता है। तो मंदिर में जैसे आप प्रवेश करेंगे यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा प्रसाद के सामान ले सकते हैं और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई है। और ये मंदिर का प्रवेश द्वार जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ से मंदिर में जाते हैं। काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है। ये देखिए ये मंदिर का दीवार है यहाँ से, और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मुख्य मंदिर है, मैं अंदर चलूँगा, आपको मंदिर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मंदिर गणेश जी और शिव जी के मंदिर के दर्शन होंगे। ये यहाँ पे शिव जी और गणेश जी के आप दर्शन करके फिर मुख्य मंदिर में जाते हैं। यहाँ पे एक दिए जलाने की सुविधा की गई है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप दिए यहाँ पर जला सकते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो फ्रेम्स लगाई है। ये वही मूर्तियाँ हैं जो अंदर गर्भगृह के अंदर है। बहुत ही सुंदर बड़े हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति हैं। ये सारे आप जो देख रहे हैं इसी मंदिर की मूर्तियाँ हैं। यहाँ का जो वातावरण है बहुत शांत और बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव के बीच में ये मंदिर है और ये यहाँ पे कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये नरसिम्हा भगवान की कुछ प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ये जो मूर्तियाँ हैं ये बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और इससे आगे ये मंदिर है, तो अंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आगे श्री राम जी का मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी की एक और मंदिर है। मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। यहाँ पे हनुमान जी आपको ध्यान करते हुए दिखेंगे। संगमरमर सी मूर्ति बनाई है, संगमरमर की मूर्ति है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और ये मूर्ति स्वयंभू है। यहाँ से स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। बहुत हज़ारों वर्षों से ऐसी मान्यता है, 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है और उससे पहले यहाँ पर ये हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी। तो यहाँ पर आप मंदिर में आएंगे तो आपको सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे 2 मंदिर प्रमुख हैं, एक तो प्रमुख हनुमान जी है और इससे आगे आप यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपको प्रभु श्री राम जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। ये मंदिर का मंडप है, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर मंडप है, काफ़ी अच्छा और प्राचीन मंदिर है। और इससे अंदर आप जाते हैं तो आपको प्रभु श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के दर्शन होते हैं। साइड इधर यू आंजनेय। हाँ ओके, हनुमान। यहाँ पर गर्भी के अंदर आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और पास में ही हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे चबूतरा है जो रंग किया हुआ है, इसके नीचे गुफा है। ये पानी के अंदर गुफा गई हुई है। तो ये गुफा जो है इसके अंदर काफ़ी लंबी गुफा है, ये तीर्थ के अंदर, और यही यहाँ का प्रमुख तीर्थ था। तो ये गुफा को यहाँ के लोग स्वयं प्रभा जी की गुफा मांगते हैं। जब हनुमान जी वानर सेना के साथ यहाँ पहुँचे, इस गुफे से बाहर उन्होंने जल पक्षियों को आते देखा जो भीगे थे, और भीगे पक्षियों को देखकर हनुमान जी और जामन जी ने सोचा अंदर पानी होगा, तो वो इस गुफे के अंदर गए और यहाँ अंदर गुफे के अंदर जाने पर उन्हें स्वयं प्रभा जी मिली। तो यहाँ के लोग ऐसी यहाँ पर इसकी मान्यता बताते हैं इस तीर्थ की। तो दोस्तों जब आप इस तीर्थ पर आएंगे कड़ेनल्लूर में, तो सबसे पहले आपको इस तीर्थ के दर्शन होंगे और इसके बाद फिर यहाँ से दूसरा तीर्थ आता है जो स्वयं प्रभा जी को समर्पित है। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। वो जो जगह है यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। आप चल के भी जा सकते हैं, यहाँ से ऑटो भी मिल जाएगी। मैं इस तीर्थ को स्वयं प्रभा तीर्थ के नाम से ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला है कि यहाँ के लोग जो हैं इस तीर्थ को कलकनडी अम्मम के तीर्थ से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर तमिल और हिंदी का कन्फ्यूज़न है। हिंदी में इस तीर्थ को स्वयं प्रभा तीर्थ कहा जाता है और यहाँ तमिल में इसे कलकनडी अम्मम तीर्थ कहा जाता है। इसलिए मुझे ये जो जगह है पिछले 8-9 महीने से मैं ढूंढ रहा था, ये मिल नहीं रहा था। जैसे फिल्मों में, साउथ के फिल्मों में गाँव को दिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का गाँव है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे गेंदे के जो फूल हैं उसकी खेती भी होती है। तो यहाँ पर दूर दूर तक गेंदे के फूल हैं, नारियल की खेती होती है और यहाँ पर चारों तरफ नारियल के बगान है। रेलवे स्टेशन से आप हनुमान मंदिर चलकर 10 मिनट में पहुँच जाएंगे और हनुमान मंदिर से 10 मिनट चल के आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये मैंने आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता बताया। तो जो मेन मार्केट है, जो मेन रोड है वो आगे है। मैं इसके बाद वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर एक गुफा भी है जो प्रभु श्री राम की गुफा है। पहले हम मंदिर के पास आए हैं तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये रोड है और
इस रोड से अंदर जाने का रास्ता है, तो अंदर आपको एक छोटा मंदिर मिलेगा। तो ये है यहाँ पर देवी का मंदिर। यहाँ पर एक प्राचीन नीम का पेड़ है और यहाँ पे चबूतरा बनाया गया और उसके पास में यहाँ पे ये मंदिर है। स्वयं प्रभा जी का मंदिर है ये। और यहाँ पर भी आप जब देखेंगे मंदिर का गेट बना है जहाँ पर देवियों की मूर्ति है। मेरा नाम स्वयं प्रभा, माया विशारद महातेजस्वी मैंने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज मय को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता। बहुत ही शक्तिशाली ये मंदिर है और इसके अंदर मंदिर में दर्शन करके यहाँ पे जो तपस्विनी स्वयं प्रभा जी थे उनकी जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को आप महसूस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए, हमारा लक अच्छा था। जैसे मैं यहाँ पर आया, पंडित जी चाबी लेकर आए, मंदिर खोले और हमने देवी के दर्शन कर लिए। यहाँ पर देवी के दर्शन करने के बाद यहीं पे मंदिर के पास में थोड़ी दूर पे यहाँ का तीसरा तीर्थ है जो एक गुफा है। हम हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान मंदिर में तीर्थ के पास भी लोगों ने बताया कि वहाँ पर तीर्थ के अंदर एक गुफा है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के बिल्कुल पास में वो गुफा है। तो मैं चलता हूँ, आपको पहले वो गुफा दिखाता हूँ। तो ये मंदिर है, यहाँ से मंदिर के पास में ही यहाँ पे एक शेड है। चलते हैं। आपको यहाँ पर ये वाइट कलर के जो कुछ यहाँ पे घर जैसे बनाए हैं ये भी अभी बंद है। एक यहाँ पे है और जो आगे जो गुफा है वो यहाँ पे है, इससे आगे वाले में। और इसके बाद आप ये जो देखेंगे ये वाला जो कमरा है ये गुफा है। ये एक्चुअली कमरा नहीं, ये गुफा है। काफ़ी सामान बिखरे पड़े, यहाँ पे कई मूर्तियाँ हैं और सामने आपको जो ये लाल रंग का दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे के अंदर गुफा है और इसके गुफे के अंदर प्रभु श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, सीता जी की मूर्ति है। और यहाँ पे हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति रखी हुई है जो गुफे की तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ के तीनों मंदिरों के दर्शन करके अब यहाँ के कड़ेनल्लूर के मेन बाज़ार में आ गया हूँ। ये जो जगह है कड़ेनल्लूर, ये मदुराई से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप इस तीर्थ पर आना चाहते हैं तो इसके साथ आप बहुत सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप मदुराई से निकलेंगे, मदुराई के दर्शन करके मीनाक्षी मंदिर के, तो पहले जो आपको तीर्थ स्थान मिलेगा वो श्री विल्लुपुत्तूर नाम का एक तीर्थ स्थान मिलेगा जो श्री रंगनाथ जी को समर्पित एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उससे आगे आप 1 घंटा बढ़ेंगे तो आपको शिव काशी नाम का एक तमिलनाडु का बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान मिलेगा। शिव काशी में दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शंकर नारायण कोइल का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। शंकर नारायण कोइल यहाँ तमिलनाडु के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में एक है, जहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक ही मूर्ति है। आधा भाग शिव का है, आधा भाग विष्णु जी का है, जिसे शंकर नारायण कोइल कहा जाता है। तो शंकर नारायण कोइल इस तीर्थ से बहुत ही पास में, लगभग आप आधे घंटे 45 मिनट में आप शंकर नारायण कोइल पहुँच सकते हैं। तो शिव काशी के बाद अगला स्थान शंकर नारायण कोइल है। शंकर नारायण कोइल के बाद आप जब आगे आएंगे तो आपको ये स्थान मिलेगा कड़ियानल्लूर, जहाँ पे आप स्वयं प्रभा जी के दर्शन कर सकते हैं। और इस तीर्थ से 20 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु का एक और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान काशी विश्वनाथ भगवान शिव को समर्पित तेन काशी है। ये जो जगह है ये तेन काशी जिले में आता है। और उसके बाद आगे आप जाएंगे तो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी आगे है। तो ये जो मदुराई से लेके कन्याकुमारी के रास्ते में आपको बहुत सारे तीर्थ स्थान मिलेंगे। उनमें से एक तीर्थ स्थान ये स्वयं प्रभा तीर्थ भी है जो कड़ियानल्लूर में है। तो आप 3 दिन या 4 दिन में इन सारे तीर्थ स्थानों को देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन से भी आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में बस की सुविधा सबसे अच्छी होती है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए ये मेन रोड है, ये मदुराई तेन काशी हाईवे है। यहाँ पे आगे मदुराई है लगभग 150 किलोमीटर और इस रास्ते से आप आगे आएंगे तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर तेन काशी है और यही मेन बाज़ार है। बसेस आपको यहीं पे उतारेगी। उप्स, कैमरा का बैटरी डाउन हो गया। चलिए मैं आपको मोबाइल से दिखा देता हूँ। तो एक बस स्टैंड यहाँ पे है 1 किलोमीटर आगे और एक बस स्टैंड यहाँ है। इसे कृष्णापुरम का बस स्टैंड कहा जाता है। आपको कृष्णापुरम के बस स्टैंड पे ही उतरना होगा और कृष्णापुरम बस स्टैंड पे उतरने के बाद यहाँ आपको रहने के लिए लॉजेस, होटल्स मिल जाएंगे। मैं इस लॉज में रुका हूँ, इसका
नाम है SVM कॉम्प्लेक्स, जो बिल्कुल मेन मार्केट में है। यहीं पे आपको रूम 400-500 रुपये में बहुत सस्ते रूम मिल जाएंगे। और ये लॉज के पास में ही, जो SVM कॉम्प्लेक्स लॉज है उसके पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे रेलवे फीडर रोड का बोर्ड लगा हुआ है। ये जो रास्ता है ये रेलवे स्टेशन को जाता है। और यहाँ पर जो हम हनुमान मंदिर गए थे, जो स्वयं प्रभा तीर्थ गए थे, उस मंदिर का प्रवेश द्वार भी है। तो इस रास्ते से आप अंदर जाएंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा और उससे पहले ही आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे। स्वयं प्रभा जी ने वानर सेना को और हनुमान जी को समुद्र किनारे लेकर गई थी। वो जिस जगह पर लेकर गई थी वो जगह की भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से हनुमान जी समुद्र तट पर पहुँचे थे और कहाँ से वो लंका पर छलांग लगा कर गए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने स्वयं प्रभा तीर्थ के दर्शन किए। हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा लगातार चलती रहेगी और एक के बाद एक मैं आपको ऐसे ही प्राचीन तीर्थ के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय।